हेलो बच्चों, मैं प्रशांत भार्गव शहीद चंद्रशेखर आजाद कॉलेज बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कि बीएससी फर्स्ट ईयर जो केमिस्ट्री है उसमें आपको क्या पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस रहेगा, कितने टॉपिक्स रहेंगे और आपकी केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने अभी तक जो केमिस्ट्री पढ़ी है वो केवल एक ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है, मतलब आपका केवल अभी तक एक ही पेपर होता था। लेकिन अब कॉलेज लेवल पे आपकी केमिस्ट्री तीन हिस्सों में डिवाइड रहेगी। पहली फिजिकल में, दूसरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तीसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मीन्स भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, इन तीन हिस्सों में आपकी केमिस्ट्री डिवाइड रहेगी। इन तीनों पार्ट के आपके अलग अलग पेपर होंगे, तीनों पार्ट के अलग अलग सीसी होंगे। ठीक, सीसीई से आता है सीसीई क्लास कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन, मतलब अभी तक जो आप 12वीं तक की कक्षाओं में मासिक टेस्ट देते हुए आते थे, अब वो सीसीई में चेंज हो जाएंगे। मतलब आपके मंथली टेस्ट नहीं होंगे, अब साल में एक बार सीसीई होंगे, जिन्हें क्लास कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन के रूप में जाना जाता है। अब हम अपने सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले आपका पेपर आएगा, पेपर फर्स्ट, कार्बनिक रसायन। क्या आएगा? कार्बनिक रसायन। आपका पेपर सेकंड रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। ठीक, आपका पेपर थर्ड रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। अब हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन पेपर फर्स्ट के बारे में कि इसमें क्या रहेगा और क्या नहीं। सबसे पहले पेपर फर्स्ट में आपकी 5 यूनिट आएंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की कि यूनिट फर्स्ट में आपका क्या रहेगा? संरचना एवं आवर्धन। ठीक, आपकी यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर फर्स्ट रहेगा उसमें रहेगा संरचना एवं आवर्धन। सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है कि संरचना एवं आवर्धन होता क्या है। इसके अंतर्गत कई टॉपिक आते हैं, जैसे कि वॉन डेर वाल्स, आपने 12th क्लास में पढ़ा है वॉन डेर वाल्स समीकरण। ठीक, वॉन डेर वाल्स बंध, ठीक, जो कि वॉन डेर वाल्स वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। ये केमिस्ट्री में सबसे कमजोर बंध कहलाता है। ठीक, संकरण आपने पढ़े हैं, संकरण के नियम आपके पढ़े हुए हैं। ठीक, अनुनाद, अनुनाद सिद्धांत, अनुनाद की विशेषताएं, त्रिविम प्रभाव, विन्यास, ये आपके जो टॉपिक है वो आएंगे आपके चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत। हम अपनी जब थ्योरी की स्टार्ट क्लास करेंगे तो डिस्क्रिप्शन रूप में इन टॉपिक को एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। आपका जो चैप्टर सेकंड रहेगा यूनिट फर्स्ट का, वो रहेगा कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बेस पर। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभिकर्मकों के प्रकार, मतलब कि जो अभिकर्मक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आप जो कार्बनिक रसायन में, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अभिक्रियाएं कराते हैं या जो रिएक्शन कराते हैं, उनमें जिन चीजों का यूज होता है अभिक्रियाएं कराने के लिए, वो अभिकर्मक कहलाते हैं। ठीक, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आपका सेकंड टॉपिक रहेगा अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब जो आपकी रिएक्शंस होती हैं वो कितने टाइप से कंप्लीट होती हैं, कितने टाइप की होती हैं। आपका जो थर्ड टॉपिक रहेगा अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मीन्स आपकी जो अभिक्रियाएं हैं वो कितने चरणों में पूर्ण होंगी। मतलब जैसे कि कई क्रियाएं होती हैं वो प्रथम चरण में कंप्लीट हो जाती हैं और कई क्रियाएं रहती हैं उनमें सेकंड चरण भी मिलता है, कई क्रियाओं में आपको थर्ड चरण भी मिलता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन की यूनिट सेकंड कि यूनिट सेकंड में होता क्या है और कितने टॉपिक इसमें आएंगे, मतलब कितने चैप्टर आपको इसमें कंप्लीट करने हैं। इसमें भी आपके 2 ही चैप्टर रहेंगे, एल्केन और साइक्लोएल्केन। आपने 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि एल्केन क्या होते हैं और साइक्लोएल्केन क्या होते हैं। आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। एल्केन का जो आपका चैप्टर है यूनिट सेकंड का, उसमें आपको पढ़ना है श्रृंखलाएं, मीन्स एल्केन की कितनी श्रृंखलाएं होती हैं और किस प्रकार से बने होते हैं। इसके अंतर्गत आता है एलिफैटिक यौगिकों के वर्गीकरण, मीन्स आपको एलिफैटिक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ना है। समावयवता, एलिफैटिक यौगिकों की समावयवता के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। इनके भौतिक गुण, मतलब इनके जो भौतिक गुण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। IUPAC नामकरण,
मतलब जो एल्केन होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार करते हैं, मतलब IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अनुसार एल्केनों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है और उस नामकरण करने के क्या नियम होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। आपका जो सेकंड चैप्टर है साइक्लोएल्केन, इसमें हम चर्चा करेंगे एलिसाइक्लिक यौगिकों के बारे में कि एलिसाइक्लिक यौगिक होते क्या हैं। इसमें साइक्लोएल्केन के नामकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो साइक्लोएल्केन है वो होता क्या है और उसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है। फिर साइक्लोएल्केन के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। मतलब जो आपके साइक्लोएल्केन है उनके उपयोगों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसी चैप्टर के अंतर्गत आपका जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा बहुचक्रीय यौगिकों का नामकरण। आपका ये टॉपिक है, सबसे पहले तो हमें इसमें यह क्लियर करना होगा कि जो बहुचक्रीय यौगिक होते हैं वो बने कैसे होते हैं और उनकी परिभाषा क्या होती है। फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उनका नामकरण क्या होता है, कैसे किया जाता है और किस नियम से किया जाता है। बच्चों जो आपकी थर्ड यूनिट है उसमें आपके दो चैप्टर रहेंगे पहले की तरह जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट में थे। पहला चैप्टर है आपका एल्कीन, सेकंड चैप्टर रहेगा साइक्लोएल्कीन और डाइडीन। आपने सेकंड यूनिट थी उसमें आपका जो सेकंड चैप्टर था वो साइक्लोएल्केन था। क्या था? साइक्लोएल्केन, ठीक। और यहाँ पे है आपका साइक्लोएल्कीन। आपका फर्स्ट चैप्टर है एल्कीन, इसमें हम पढ़ेंगे एल्कीनों का नामकरण किस प्रकार किया जाएगा, उनके बनाने की विधियां, मतलब जो एल्कीन है उन्हें हम किस प्रकार बनाएंगे उसका एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कि अल्कोहलों के निर्जलीकरण से किस प्रकार एल्कीन का निर्माण किया जाता है, इसका हम चर्चा करेंगे। सेंट-जैक के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेंट-जैक का नियम होता क्या है ना। इसमें हम क्या करेंगे, बहुलीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, बहुलीकरण क्या होता है, हाफमैन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। एथिलीन एवं प्रोपीन के औद्योगिक उपयोग, मतलब जो एथिलीन होती है और जो प्रोपीन होती है उनका औद्योगिक उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उद्योगों में उनको किस प्रकार यूज किया जाता है। आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है साइक्लोएल्कीन या डाइडीन। इसमें दो टॉपिक है, एक तो आपका है साइक्लोएल्कीन और दूसरा है डाइडीन, ठीक। इसमें आपका जो साइक्लोएल्कीन है उसमें हम पढ़ेंगे कि उसके विस्थापन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनको विस्थापित किस प्रकार किया जाएगा, मतलब जो साइक्लोएल्कीन है उसको किन विधियों के द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें जो साइक्लोएल्कीन है उसमें 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। पहली योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, तीसरी है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ठीक। साइक्लोएल्कीन में कितनी रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं? 3 रासायनिक अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, योगात्मक, प्रतिस्थापनात्मक और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। आपका जो डाइडीन है इसमें हम पढ़ेंगे कि इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, मतलब जो डाइडीन है वो किस प्रकार नामकरण उसका किया जाता है। इसके वर्गीकरण के बारे में डाइडीन का हम विस्तृत वर्गीकरण पढ़ेंगे, है ना। मतलब डाइडीन जो है कौन कौन से तत्व एलिमेंट्स से मिलकर जो बना होता है वो। फिर हम बात करेंगे एलीन की संरचना, मतलब डाइडीन के अंदर जो एलीन आता है उसकी संरचना किस प्रकार होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा ब्यूटाडाइन की संरचना, जिस प्रकार हम एलीन की संरचना पढ़ेंगे उसी प्रकार ब्यूटाडाइन की संरचना भी कंप्लीट करेंगे। आपका जो अगला टॉपिक है वो रहेगा बिलगित, ठीक। बिलगित क्या होता है इसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। डाइडीन का अपचयन किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है फिर आपका बहुलीकरण, मतलब जो डाइडीन है उसका बहुलीकरण किस प्रकार किया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके बच्चों जो आपकी यूनिट 4 है उसमें आप पढ़ोगे एल्काइन और एल्किल हैलाइड के बारे में। आपका जो चैप्टर फर्स्ट रहेगा वो एल्काइन रहेगा। एल्काइन में आप पढ़ेंगे कि उनका नामकरण किस प्रकार किया जाएगा, उनके बनाने की विधियां कौन सी हैं, जो एल्काइन होते हैं उनकी भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनकी संरचनाएं किस प्रकार की होती हैं, मतलब जो एल्काइन होते हैं वो किस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, उनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है।
एल्काइन के ओजोनीकरण और ऑक्सीकरण के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर आता है आपका अगला टॉपिक एल्काइन का अम्लीय स्वभाव, मतलब जो एल्काइन, अब एक बात याद रखिएगा, आपका जो ओटी है मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो एल्काइन होते हैं वो किस स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ देखिए एल्काइन का अम्लीय स्वभाव, मतलब आप कह सकते हैं कि जो एल्काइन होते हैं वो किस स्वभाव के होते हैं, अम्लीय स्वभाव के, मतलब एसिड होते हैं। कौन होते हैं, एल्काइन। एल्काइन को हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा आपका एल्काइन का बहुलीकरण या एल्काइन का समावयवीकरण। आपको यूनिट 4 के पेपर चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ना है। आपका जो चैप्टर सेकंड रहेगा वो एल्किल हैलाइड बेस्ड रहेगा। एल्किल हैलाइड में आपको पढ़ना है एल्किल हैलाइडों की संरचना क्या होती है या किस प्रकार के वो दिखाई देते हैं। एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है। एल्किल हैलाइडों के वर्गीकरण के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी यूनिट स्टार्ट करेंगे। फिर बात करेंगे आप अगले टॉपिक में एल्किल हैलाइडों के नामकरण के बारे में कि इनका नामकरण किस प्रकार किया जाता है आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार। किस पद्धति के अनुसार, आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार आप एल्किल हैलाइडों का नामकरण किस प्रकार करेंगे, उनको किस प्रकार आप बना सकते हैं, उन्हें बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उनके सामान्य गुण, सामान्य गुण जैसा कि आपने एल्केनों में पढ़ा है भौतिक और रासायनिक गुण, उसी प्रकार के गुणों के बारे में हम एल्किल हैलाइड का भी पढ़ेंगे। प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विलोपन की अभिक्रिया, मतलब एल्किल हैलाइड होते हैं उनके विलोपन की अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। पॉलीहैलोजन यौगिक, आपका जो पॉलीहैलोजन यौगिक होता है वो दो टाइप से होता है, एक तो क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जो क्लोरोफॉर्म होता है आपने अक्सर देखा होगा कि जो मूवीज रहती हैं उसमें बेहोश किया जाता है ना, मतलब जो आपका विलन रहता है जब हीरोइन को किडनैप करता है तो किडनैप करने के लिए रुमाल का जो यूज करता है, तो जो हीरोइन बेहोश होती है ना तो उस रुमाल में क्या मिला होता है, क्लोरोफॉर्म मिला रहता है ना, जिसके कारण क्या होता है जो हीरोइन रहती है वो बेहोश हो जाती है ना। तो इसका यूज किसके लिए किया जाता है, बेहोशी के लिए किया जाता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका है अगला कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको हम CCl3 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CCl3 के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। इन पॉलीहैलोजन यौगिकों को किस प्रकार बनाएंगे उनकी विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इन पॉलीहैलोजन जो यौगिक होते हैं उनके क्या गुण होते हैं, मतलब उनके जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इनका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था मूवीज का, है ना, लेकिन ये गलत यूज है इसका, है ना, ऐसे यूज हमें नहीं करना चाहिए। हम इनके जो गुड यूज होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये थी आपकी यूनिट 4। बच्चों यूनिट 5 में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में, जिसमें से एक है कार्बनिक यौगिक। आपका जो कार्बनिक रसायन पेपर फर्स्ट है उसमें आपका यूनिट 5 में पहला टॉपिक रहेगा कार्बनिक यौगिक। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं। ध्रुवण घूर्णकता का कारण, मतलब जो ध्रुवण होता है वो क्या होता है, उसकी जो घूर्णकता होती है उसका कारण क्या होता है, इसके बारे में हम यूनिट 5 में चर्चा करेंगे। समावयवता, आपने 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री में इस शब्द को कई बार सुना होगा, समावयवता, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। समावयवता की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। समावयवता के प्रकार को हम कुछ समझेंगे, यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं उनके, जैसे कि संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा 12वीं की क्लास में, है ना। प्रकाशिक समावयवता, ज्यामितीय समावयवता, इन दो टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, 12वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये दो, है ना। यूनिट 5 में आपका अगला टॉपिक रहेगा सममिति के तत्व। सममिति के तत्व के बारे में हम चर्चा करेंगे यूनिट 5 में। प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। फ्लाइंग वेज सूत्र, हो सकता है आपने 12th में ये पढ़ा हो, है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है, किसके द्वारा ये दिया गया। साहोर्स प्रक्षेप सूत्र, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये 2 सूत्र हैं। तीसरा सूत्र फिशर प्रक्षेप सूत्र, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिशर प्रक्षेप सूत्र आपका कार्बनिक रसायन
पेपर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिट 5 का। ये थी आपकी कार्बनिक रसायन पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अगली क्लास में जब हम आपको यूट्यूब पे या फिर डाउनलोडेड जो वीडियो सेंड करेंगे उसमें हम कार्बनिक रसायन के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।